for a very ambitious young financial services professional, अगर उसको है कि यार मुझे ना इस कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट होना है, what are the DNA characteristics that Neo looks at for every individual to be considered, and what are the red flags where no matter how stalwart that person is कि सीवी तो मतलब माशाअल्लाह जैसे कहते हैं ना, सीवी तो खतरनाक है लेकिन फिर भी डीएनए में ना मैच नहीं हो पाया. डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज नियो's डीएनए? इज इट trickling down from Nitin's DNA, or has now Neo created its own DNA somewhat directed with Nitin? देखिए, हर कंपनी का एक बिलीफ होता है, एक कल्चर होता है, एक सिस्टम होता है. आप सही या गलत नहीं है, बट आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एक तो आपको काबिल होने की ज़रूरत है. मतलब वी रियली थिंक दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ स्पेशलिस्ट. तो आपको जेन्युइनली स्किल्स आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए. हम लोग एकेडमिक्स को भी बहुत वैल्यू देते हैं. मतलब आई हैव अ डीप बिलीव कि अगर आप सिंसियर हैं, मतलब ये एक अच्छी फिल्टरिंग स्ट्रैटेजी है. मुझे लगता है कि अगर आपने कहीं भी टॉप किया है ना, तो आप मेहनती तो हैं, क्योंकि नंबर 2 नंबर 3 आना फिर भी आसान है, नंबर 1 पहुंचना ना बहुत मुश्किल है. तो वी एक्चुअली लुक फॉर पीपल हु हैव बीन नंबर 1 इन एनीथिंग. किसी भी चीज़ में, छोटी सी क्लास में, स्पोर्ट्स में, जिस भी चीज़ में आप नंबर 1 अगर हैं तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है. और तीसरी जो लास्ट चीज़ जो हमारे लिए कल्चरल फिट है, ये बहुत ही बिजार सा आस्क है, बट हम लोग इंटरनली जज करते हैं इसको, कि आप अपने आसपास जो लोग हैं ना, उनकी सक्सेस देख के खुश होते हैं कि एनवियस होते हैं. कैसे जज करते हैं? अब ये सब है, ये मैं बताना नहीं चाहता. नहीं, but I want to know when you are deciding to take someone in, how will you understand? So by the way, this is very interesting. हमारा सारी हायरिंग में साइकोमेट्रिक इज अ मस्ट. ओके, सो एक तो वो है. दूसरा, आर पीपल हैव बीन ट्रेन्ड टू इंटरव्यू एंड पुट सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ पीपल कि you get a reasonable assessment of. But psychometric can be played around with. A smart person can play around with it. We have gone wrong. So we भी ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं या हम, बट कोशिश ये है, और हम बहुत क्लियर हैं इस बारे में. हम लोगों से ट्रांसपेरेंटली भी बोलते हैं कि अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और आपको लगता है कि दूसरा सक्सेसफुल है तो क्यों है, और हर वक्त आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो ये शायद कंपनी आपके लिए सही नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ बिग गिव अवे. शुरू में जब आप इंटरव्यू करते हैं ना, अगर आप अपनी पुरानी कंपनी की बुराई कर रहे हैं, करेक्ट, हाँ, अगर आप कंपटीशन की बुराई कर रहे हैं, अगर आप अपने बॉस, मुझे ना ये बहुत टेम्पटिंग चीज़ है ना टू से कि नहीं हम लोग क्या इंटरनली कोशिश की हमने. ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट हैं, बट कोशिश करते हैं कि यार इवन फॉर कंपटीशन डू नॉट से नेगेटिव थिंग्स. इट्स ओके. Talk about why you are good. What is the point of saying anything negative about the other person? And मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि लोगों को भी अभी दिखता है कि आप जब ऐसे बात करते हैं तो आप इनसिक्योर हैं. तो ये मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल चीज़ है. एंड आई थिंक यू हैव इंटरव्यूड सो मेनी पीपल. पहले 5 बड़े समझ आता है कि यार ये आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है. गलतियाँ होती हैं और उनको फिर ठीक करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को हायर करें.